ठीक। क्या पढ़ रहे थे? मानचित्र कला। अभी हमने बता दिया कि मानचित्र कला को कार्टोग्राफी से प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं। कार्टोग्राफी यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कार्टे और ग्राफिया। कार्टे शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मैपिंग करना, मैप बनाना, और ग्राफिया का मतलब, ग्राफिया एक ग्रीक वर्ड है। ग्राफ का मतलब होता है वर्णन करना, लिखना या व्याख्या करना। ठीक, तो ये कार्टोग्राफी हो गया। अब हम इसका मानचित्र कला को अगर परिभाषित करना चाहें कि मानचित्र कला है क्या, तो देखिए मानचित्र बनाने की, क्या मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र कला कहते हैं। ठीक, मानचित्र बनाने की कला एवं विज्ञान को मानचित्र कला कहते हैं। एक इसका और आप परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलाकार पृथ्वी के संपूर्ण अथवा उसके किसी भाग का समतल कागज पर निरूपण क्या कहलाता है? मानचित्र कला कहलाती है। इनकी कई सारी परिभाषाएं आपके बुक में लिखी है अलग अलग भूगोलवेत्ताओं द्वारा, तो एटलीस्ट 4 से 5 आपको लिख लेना है, ठीक है ना, उनके नाम के साथ। अब हम यहाँ चूंकि हमारा उद्देश्य है पढ़ना मानचित्र कला का इतिहास। क्या पढ़ना है? मानचित्र कला का इतिहास। इतिहास यानी मानचित्र कला कब से शुरू हुई, कहाँ से विकसित हुई, और वहां से होते हुए वर्तमान समय तक में जो मानचित्र कला के विकास का समय है उसे हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला नंबर है प्राचीन काल। क्या? प्राचीन काल। कब से? ये ईसा के पूर्व का समय। कब का? ईसा के पूर्व का समय। यहाँ ईसा से मतलब समझ गए ना, जब से हमारा ये जो सन आया 2024 जैसे है ना, तो 2024 के बाद तो ईसा मसीह का जन्म हुआ, उनके जन्म के पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व का समय कहलाएगा। ओके, फिर मध्यकाल, फिर नवीन काल, और फिर आधुनिक काल। आपको भी जब अपनी कॉपी में लिखना तो ऐसे बढ़िया बना के लिखना, पूरा किताब में नहीं उतार देना जैसे किताब में लिखा ना, शॉर्टकट थोड़ा सा अच्छे से लिखना है। इसमें जो आधुनिक काल है ये 1700 एडी से जो वर्तमान का समय है, वर्तमान तक का जो समय है, ये कौन सा काल है? आधुनिक काल। फिर 1500 से 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का जो समय है इसे क्या कहेंगे? नवीन काल कहेंगे, ठीक है ना। फिर ईसा के जन्म से, कब से? ईसा के जन्म से अभी तक का समय, यानी कब तक का? 1500 ईसा तक का समय जो रहेगा वो किसके अंतर्गत आएगा? मध्यकाल के अंतर्गत। ठीक,
अब अगर इसको आप भूगोल के उसमें देखना चाहो तो ये जो ईसा के जन्म से जो 1500 के बीच का समय, इसमें अधिकांशतः समय अंधकार युग के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? अंधकार युग के अंतर्गत। इधर का समय पुनर्जागरण काल कहलाया। क्या कहलाया? ये आधुनिक काल हो गया और ये प्राचीन समय हो गया। ठीक है, अब इसमें हमको पहले अध्ययन करना है प्राचीन काल के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करना है कि प्राचीन काल में मानचित्र कला का विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो प्राचीन कला में जो मानचित्र कला का विकास है, इसको भी हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये आदिम प्राचीन काल, आदिम प्राचीन काल, बी यूनान, तीसरा नंबर रोमन, यूनानी मानचित्र कला में लिख ना, यूनानी मानचित्र कला। ये तीन इंपॉर्टेंट है, यूनानी, रोमन, है ना। इसके बाद आपका चीनी भी है और भारत भी है, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। पहले आदिम प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, फिर यूनानी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोमन भूगोलवेत्ताओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर चीनी भूगोलवेत्ताओं के बारे में। तो चीन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है अपने को। चीन का केवल आपको इतना ध्यान रख लेना है कि चीन में जो कागज निर्माण का समय था वो 1000 ईस्वी में हुआ था। तो चीन में जो मानचित्र निर्माण का जो समय है वो ज्यादा प्राचीन नहीं है, और जो प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं चीनी सभ्यता में मानचित्र के, वो है चीन की दीवार में। कहाँ पे? चीन की दीवार पे बने हुए जो आरेख या चित्र हैं वो सबसे पुराने हैं। फिर भारत में एक MS अली करके थे, ठीक है ना। उन्होंने पौराणिक आधार पर भारत को मतलब विश्व को कई सारे द्वीपों में विभाजित किया था, और उसमें भारत में प्राचीन समय में विश्व को 7 द्वीपों में विभाजित किया गया था। और वे द्वीप जैसे जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, क्रॉन्च द्वीप, है ना, जाम्बली द्वीप, इस तरह से 7 द्वीपों में बांटा था। तो इसमें केवल 7 द्वीपों का वर्णन करना है। ये आप लोगों को 2-2, 4-4 लाइन में लिख देना है। अब हमारा जो मेन है वो है आदिम प्राचीन काल। क्या है? आदिम प्राचीन काल। तो पहले हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक, इस तरह से आप पहली हेडिंग डालेंगे मानचित्र कला का इतिहास, उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। फिर पहला आएगा प्राचीन समय। प्राचीन समय को जब आप डिवाइड करेंगे तो प्राचीन समय वाले में खाना कपड़ा कहाँ गया वो? दो आज हमारा पढ़ने का उद्देश्य है, और आज हम पढ़ेंगे प्राचीन काल। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन काल। और प्राचीन काल में तो भी हमने कई भागों में डिवाइड किया है, आदिम प्राचीन काल, यूनानी और रोमन। तो आज हम पढ़ेंगे आदिम प्राचीन काल। क्या पढ़ेंगे? आदिम प्राचीन काल। देखिए यहाँ पे आपने प्राचीन काल को, कौन सा? प्राचीन काल को आपने कितने भागों में डिवाइड कर दिया था? पहला था आपका आदिम प्राचीन काल, फिर था आपका यूनानी,
फिर था आपका रोमन, फिर था चीन और फिर भारत। चीन भारत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन नहीं पढ़ेंगे वहां पे, है ना। आदिम प्राचीन काल, प्राचीन काल में आदिम प्राचीन काल हमको पढ़ना है। और आदिम प्राचीन काल को इन्होंने 4 भागों में इसको भी डिवाइड किया है। कितने में? 4 भागों में। ए, बी, सी, डी। ए मार्शल द्वीपवासियों के मानचित्र, मार्शल द्वीपवासियों के मानचित्र। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं। हाँ, फिर देखिए बी नंबर, एस्किमो, एस्किमो के मानचित्र। बेबीलोन का मानचित्र। और इसके बाद मिस्र का मानचित्र। ठीक है, आज हम लोग केवल इनको पढ़ेंगे, इनके मैप देखेंगे और कल फिर हम लोग आएंगे तो यूनान और रोमन दोनों को पढ़ लेंगे। ठीक है ना, कल की क्लास में दोनों हो जाएगा। तो चलिए मार्शल द्वीपवासियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो मार्शल द्वीप है कहाँ? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में जो पोलिनेशियाई द्वीप समूह है, पोलिनेशिया जो द्वीप समूह है उसी के बीच में आपका एक आता है। ठीक है ना, पोलिनेशिया द्वीप समूह है, उन्हीं के बीच में आपका एक है मार्शल द्वीप। अब ये मार्शल द्वीप आपका है कहाँ? कहाँ है मार्शल द्वीप? समुद्र के बीच में है, प्रशांत महासागर के। तो इन लोगों के देखिए, जब इनके चारों तरफ समुद्र था तो इन लोग क्या किए कि इनके प्राचीन समय में ही नौकायन यानी जहाज संचालन इनमें विकसित था। तो ये लोग को क्या अनुभव हुआ कि नौकायन करने के लिए या जल मार्गों के निर्धारण के लिए, इसके लिए जल मार्गों के निर्धारण के लिए इन्होंने सबसे पहले मानचित्र का निर्माण किया। बोले क्या, कौन सा मानचित्र बनाए थे? जल मार्ग चार्ट, उसी को बोलते हैं, चित्र बनाया था। इसमें इन्होंने क्या किया था? इसमें इन्होंने लकड़ी या ऐसे लिख लो पेड़ों की टहनियों, किससे? पेड़ों की टहनियों और फलों से इस जल मार्ग चार्ट का निर्माण किया था। अभी हम आपको आगे इसमें चित्र में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सा था? मार्शल द्वीपवासी। देखिए उस समय जो था, जिस समय लोग पेड़ों की टहनियों या फलों से या जैसे भी करके अपना मानचित्र बनाए, उस समय संसाधन बहुत सीमित थे। ठीक है ना, पेन कागज ये सब का निर्माण हुआ नहीं था। तो प्राचीन समय में लोग ऐसे ही बनाते थे, कोई गुफा में जाके बना देता था, कोई पेड़ों की छाल पे बना देता था, कोई धातुओं के ऊपर कर देता था, मतलब चित्र आरेखित कर देता था। इस तरह से इन लोगों का चलता था। अब है एस्किमो के मानचित्र। कहाँ? एस्किमो। एस्किमो के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, एस्किमो जनजातियों के बारे में। ये मंगोल प्रजाति के हैं। कहाँ के हैं? मंगोल प्रजाति के हैं एस्किमो। और ये सबसे ज्यादा कहाँ? ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? ठंडे बर्फीले क्षेत्रों में। इनका मुख्य जो निवास स्थान है, इनका एस्किमो लोगों का जो निवास स्थान है वो कहाँ है? ये लोग अलास्का, कहाँ? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड
न्यूफाउंडलैंड, बैफिन, ये मुख्य रूप से कहां पे हैं? उत्तर अमेरिका। कहां पे? उत्तर अमेरिका के ये वाले एरिया में, यहाँ पे यहीं पे ग्रीनलैंड है आपका, यहाँ पे बैफिन, यहीं पे इन लोगों का बसाव है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो एस्किमो लोग जो रहते थे, है ना, उन लोगों ने भी एक मानचित्र बनाया था जिसे एस्किमो का मानचित्र कहते हैं, और इन्होंने अपने घरों का, अपने निवास स्थान का और अपने शिकार करने की शैली का, ठीक है ना, मानचित्र इन्होंने बनाया था। कौन लोग? एस्किमो लोग। एस्किमो का जो मानचित्र है वो लगभग 200 वर्ष पूर्व, 2000 वर्ष पूर्व का है। कब का है? 2000 वर्ष ईसा पूर्व। अगर अभी से लगा दें तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4400 वर्ष पूर्व। ठीक है ना, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है। ठीक है ना, तो लगभग आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व एस्किमो लोगों ने अपना यह मानचित्र बनाया था। और इनके जो मानचित्र हैं एस्किमो के, ये एक विशेष द्वीप में रहते थे जिसे बेल्चर द्वीप समूह कहते थे। क्या कहते थे? बेल्चर द्वीप समूह में रहने वाले जो एस्किमो के मानचित्र हैं, इनको ब्रिटिश लोगों ने मान्यता भी दे दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर ब्रिटिश लोग कहीं के मानचित्र, मतलब उस समय जो ब्रिटिशियन ने अभी मानचित्र बनाए, ये इनके मानचित्र से मिलते जुलते थे। ठीक, वो अभी आपको मानचित्र जब हम दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे। तीसरा आता है बेबीलोन का मानचित्र। इसका बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ है? बेबीलोन आपने ये अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ। आप लोगों ने अगर यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे ये अरब प्रायद्वीप हो गया, ठीक है ना, फिर ये यहाँ इराक, ईरान, यहाँ पे खाड़ी हो गई, फिर ये ऐसे आके यहाँ पाकिस्तान, है ना, बीच में फिर यहाँ भारत हो गया, ऐसे करके, ठीक है, और फिर इधर से यहाँ आके आपका ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो आपकी फारस की खाड़ी है, क्या है? फारस की खाड़ी में यहीं पे इन लोगों का मेसोपोटामिया और बेबीलोन राज्य उस समय प्राचीन समय में थे। ठीक है ना, तो ये जो बेबीलोन का मानचित्र है ये लगभग 2700 ईसा पूर्व का है। कब का है? 2700 ईसा पूर्व का है। बेबीलोन ने जो मानचित्र, बेबीलोन नगर के वासियों ने जो मानचित्र बनाए थे, इन्होंने अपने मानचित्र में नदियों, पर्वतों और नगरों का बड़ा ही व्यवस्थित ढंग से वर्णन किया। इनको भी हम अभी मैप से देखेंगे। इसके बाद है मिस्र का मानचित्र। कहाँ? मिस्र का। तो मिस्र में देखो, मिस्र में नील नदी, मिस्र कहाँ पे है? ये अफ्रीका वाला ये एरिया, यहाँ पे, यहाँ से नील नदी बहती थी। ठीक है, तो यहाँ मिस्र में जो कोई भी जहाँ भी सभ्यता का विकास हुआ है वो मुख्य रूप से नदी घाटियों के किनारे हुआ है। तो यहाँ पे नील नदी की घाटी के किनारे मिस्र देश था, जो कि शैक्षिक स्तर से काफी उन्नत अवस्था में था। तो मिस्र वासियों ने भी मानचित्र बनाए जिनमें मुख्य रूप से यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था रेमसेस द्वितीय। रेमसेस द्वितीय ने काहे के लिए? अपनी जनता से कर लेने के लिए। काहे के लिए? अपनी जनता से कर वसूलने के लिए क्या किया था? भू सर्वेक्षण करवाया। क्या करवाया? भू सर्वेक्षण करवाकर मानचित्र तैयार किया था। ये भी प्राचीन समय की बात है।
लगभग 1350 वर्ष पूर्व। कब? 1350 वर्ष नहीं, ईसा पूर्व, ये जरूर लिखना है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व यानी ये इनका जो समय चालू होता है वो हमारा ये जो अभी 2024 चल रहा है इसको माइनस कर दें, जीरो में जाएं और जीरो से फिर बैक होते चले जाएं तो 1350, फिर ऐसे आया वो 1350, फिर 1200, फिर 1100, फिर 1500, हाँ 300, 200, 100, फिर जीरो, जीरो जैसे आया तो ईसा आ गया, उसके बाद 1 2 3 4 200 500 2024 में। तो इस तरह से आप प्राचीन काल में मानचित्र कला के इतिहास में जो आदिम प्राचीन काल की सभ्यता में आप लोगों को मार्शल द्वीपवासियों का, एस्किमो का, बेबीलोन का और मिस्र के मानचित्रों का अध्ययन करना है। इसमें जो मार्शल द्वीपवासी थे इन्हें विश्व में सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण करने का श्रेय जाता है। किसे? मार्शल द्वीपवासियों को। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में, है ना, तो ये ध्यान रखना। मार्शल द्वीपवासियों को सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण का श्रेय दिया जाता है कि सबसे पहले किन्होंने किया? मार्शल द्वीप वासियों ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा रुको। देखिए ये जो पहला वाला ये आपके सामने जो चार्ट आया है यही चार्ट है मार्शल द्वीपवासियों का। किसका है? मार्शल द्वीपवासियों का। हमने बताया था ना आदिम प्राचीन काल में सबसे पहले मानचित्र निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? मार्शल द्वीपवासियों को। मार्शल द्वीपवासियों ने ये आपके सामने चार्ट बनाया। ये जो चार्ट आया हुआ है ये उन्हीं का है। उन लोगों ने क्या किया था? पेड़ की टहनियों का और ये जो ब्लैक ब्लैक आपके ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये फल है ना, तो पेड़ की टहनियों का उपयोग और फलों का उपयोग करके इन्होंने एक जल मार्ग चार्ट बनाया था। ठीक है ना। इसमें ये जो ब्लैक ये जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं ये फलों से बने हुए थे और इसके द्वारा स्थलीय क्षेत्र को दिखाया गया था ना। और जो ये आपकी सीधी सीधी लाइनें हैं, ये जो सीधी सीधी टहनियाँ हैं इसके द्वारा जल मार्ग को दिखाया गया था। और ये जो इसमें आपको जो ये मुड़ी हुई है, जो टहनियाँ ऐसी मुड़ी हुई है, इसके द्वारा इन लोगों ने समुद्री लहरों को दिखाया था। किसको दिखाया था? समुद्री लहरों को। तो ये पहला वाला याद रहेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड, हाँ ये देखिए और थोड़ा इधर करिए। हाँ ये जो मानचित्र आपके सामने आया है ये दूसरा हमने बताया था एस्किमो का मानचित्र। किसका? एस्किमो का। ये देखिए एस्किमो लोगों ने बनाया था और ये ब्रिटिश एडमिरल्टी जो थी वो बनाई थी। ठीक है ना। तो ये देखो दोनों में कितनी समानता है। तो ब्रिटिश की जो मैप कंपनी मानचित्र बनाने का विभाग है उसने इसको क्या कर दिया है? मान्यता दे दी है। और ये एस्किमो लोग जो थे ये लोग अपने आखेट करने का, अपने घरों के बारे में, अपने निवास स्थल के बारे को मानचित्रों से दिखाते थे। एस्किमो लोग रहते कहाँ थे? एस्किमो लोग बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां हैं, मंगोल प्रजाति है। ये लोग अलास्का, कनाडा, बैफिन द्वीप समूह, ग्रीनलैंड, है ना, ऐसे बर्फीले क्षेत्रों में रहते थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ये बेबीलोन का मानचित्र। कहाँ का है? बेबीलोन। अभी तक ज्ञात
और ये संग्रहालय में सुरक्षित भी है ना। प्राप्त सबसे प्राचीन मानचित्रों में से ये है। ये 2700 ईसा पूर्व, कब 2700 ईसा पूर्व यह मानचित्र बनाया गया था। बेबीलोन एक नगर था जो कि फारस की खाड़ी के किनारे इनका साम्राज्य था। बेबीलोन मेसोपोटामिया वहाँ इन लोगों ने अपने जो मानचित्र बनाए थे उसमें इन्होंने पर्वतों को, नदियों को और नगरों को दिखाया है अपने मानचित्र में। इन्होंने ऊपर साइड ये उत्तर दिशा भी दिखाई है, देखिए ये माउंटेन्स यहाँ पे हैं, ये रिवर्स है, या दिशाओं को भी विधिवत बनाया, ये कि ऊपर नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इस तरह से इन्होंने दिशाओं को भी दिखाया था, ठीक। और इन लोगों जो मानचित्र में इनका ये जो मानचित्र है, जैसे उनका मानचित्र था वो किस पे बना होता था, मालदीव द्वीपवासियों का लकड़ियों, टहनियों और फलों से। जो एस्किमो लोग थे वे जानवरों, जो चील मछलियाँ थी उनकी चमड़ी है ना, स्किन पे अपना मानचित्र बनाते थे। ये लोग किस पे बनाए हैं, ये लोग मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो रहती थी उसको क्या करते थे, उस पे उकेरा जाता था ये मानचित्र, या उन्हें पहले जैसे वो गीली रहती थी है ना मिट्टी, उस पे बना लेते थे, फिर उसको सुखा लेते थे या पका लेते थे। तो पकी हुई ईंटों पर भी इस तरह के मानचित्र मिलते हैं, जो ये मुख्य रूप से मिट्टी की टिकिया पे बने होते हैं, क्ले टैबलेट जिसको बोला जाता है। ये बेबीलोन के मानचित्र हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद आपका आता है मिस्र। कहाँ का आता है, मिस्र हो गया यही रास्ता। तो मिस्र में आपको बताया गया, मैंने बताया कि मिस्र जो था, मिस्र में 1350 वर्ष पूर्व, कब 1350 वर्ष पूर्व मिस्र में एक रैमसेस द्वितीय नाम का शासक था। वो कर वसूलने के लिए, कर वसूलने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया, भू सर्वेक्षण करवाया और उसका मानचित्र बनवाया था। तो उसका जो मानचित्र उस समय तैयार किया गया मिस्र में। मिस्र कहाँ है, नील नदी घाटी है, ठीक है। तो आज का चैप्टर ये प्राचीन वाला खत्म होता है, कल हम लोग यूनान वाला पढ़ेंगे। ओके।